जिस तरह नगर भर का शौक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सकहि सिखावनो देना सुनत मधुर परिणाम हेत, ते कछु कानन कैन कोटेल प्रबोध कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और प्राण में हितकारी थी, पर कुटिल कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। न दे दूसरी सराखी, मृग चितवन जनो बाघ निभूखे, व्याधि असाधि जाहि तिन त्यागे, चले कातमति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दूसरा क्रोध के मारे रुखी बुमेरत्व हो रही है, ऐसी दिखती है मानो भूखी बाघनी हिरण को देख रही हो। तब सखिया ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया, तब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह देई बिगोई, किन सजरई न कोई, एई विधि ब्ले पहिन बुर नर नारे, देई कुचाल ही कोटिक गारे। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया, जिसने जैसा कुछ किया वैसा भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जर ही विषम जर लोहि उषासा, कवनि राम बिनु जीवन आशा, विपल वियोग प्रजा कुल नाने, जनु जलचर गण सुखत पाने। लोग विषमजर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं, लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लगाए, गए मातो पहे राम गोसाई, मुख प्रसन्न चित चगुन चाओ, मिटा सोचो जने राखे उराओ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए, उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चौ उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद किया था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होते हैं। अब माता के कई आज्ञा और पिता मौन समित पाकर वह सोच मिट गया। नभ गयुंद रघुवीर मनो, राजो आलन समान, छोट जने बन गवनो, सुने और आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए कपड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कटेदार लोहे की बेरी के समान है। बन जाना यह सुनकर अपने को बंधन से छूट जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है।
रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, मुदित मातु पद नयन माथा। दिना आशीष लायुर नील है, भूषण बसन निछावर किनय। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े नुछावर किए। बार बार मुख चुमंत माता, नयन सने जलो पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, सवस्त्र प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में पल प्रेम का जल भर आया है और सब पुलकित हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाए, रंक धनद पद बनी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहार, हे बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और मान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कवई लगन मंद मुद मंगलकारी। सुकृत शील सखु सेव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अगाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सीमा सुंदर सीमा और जन्म लेने के लाभ की पूर्णता अवधि है। जय चाहत नर नारी सबती आरती यही भांति। जी में चातक चातक त्रिस्त वृष्ट शरद ऋतु सुहावती। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुल से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वर्ण क्षत्रिय वर्षा को चाहते हैं। तात जाओ बलि बेगिने भोगिने हाओ, जो मन भाऊ मदर कछुच खाओ। पीतु समीप तब जगहु भैया, भई बरी बार जाई बलि मोवा। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव, हर हर महादेव।